ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम भारतीय संविधान का अगला टॉपिक जो बचा हुआ था नागरिकता के बारे में पढ़ा रहे थे, इससे आगे आज हम जानेंगे। जैसे नागरिकता से संबंधित अधिनियम आया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह नागरिकता के अर्जन, नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान के लिए कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने जो है 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम एक बनाया था। तो इस अधिनियम में 1955 से लेकर 2019 तक लगभग 9 बार इस कानून में 9 बार संशोधन हो चुका है। 9 बार संशोधन किया जा चुका है। 9 बार संशोधन। तो 9 बार में कौन कौन से टाइम में? 1957 में, 1960 में और 1985, 1986 और 1986 के बाद में 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में और लास्ट बार 2019 में। 19 में जो है संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन। तो मूल मेरा जो अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब ऐसा नहीं कि इस कानून में कभी संशोधन नहीं किया गया, तो लेकिन 2019 वाला संशोधन है ये ज़्यादा चर्चा में है। ये क्यों है, इसमें क्या क्या संशोधन किया गया, आइए हम देखते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस कानून में 9वीं बार संशोधन किया गया था 2019 में। तो इस कानून को संशोधन करके क्या नाम दिया गया कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब ये देखो संशोधन किया हुआ अधिनियम है। मूल अधिनियम क्या है, ये वाला 1955 से ये संशोधन हुआ। अब इसमें संशोधन अगर हुआ तो क्या क्या चीज़ें संशोधन की गई, तो इसमें 3 बातें यानी 3 बिंदु जो हैं या 3 चीज़ें, 3 प्रमुख संशोधन हुए थे। 3 प्रमुख संशोधन। अब कौन कौन से इसमें संशोधन हुए थे, तो पहला संशोधन देखते हैं इसमें कि प्रवासी भारतीय यानी जो अवैध प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन। परिभाषा में संशोधन किया गया। एक बात तो ये हो गई कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 3 प्रमुख चीज़ें संशोधन की गई। क्या क्या? अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन किया गया। दूसरा संशोधन इसमें क्या हुआ था, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति प्रावधान। जो भी नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान था देशीकरण द्वारा, इसमें संशोधन किया गया। और तीसरा मुख्य संशोधन क्या है? तीसरा संशोधन है जो ओसीआई कार्ड धारक इसमें को संशोधन किया गया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019 में 3 बातों को संशोधन किया गया। अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन किया गया, देशीकरण द्वारा जो नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान था उसमें संशोधन किया गया, ओसीआई कार्ड धारक में संशोधन किया गया। ओसीआई कार्ड धारक ये जो है एक पूरा सिस्टम था, इसको भी आगे बताएंगे। तो आइए हम एक एक बारी करके देखते हैं कि क्या क्या संशोधन हुए थे। तो पहला इसमें है अवैध प्रवासी की परिभाषा। अवैध प्रवासी की, इसको हम शॉर्टकट में CAA कानून लिखेंगे, CAA 2019। इसमें पहला लिखिए। अब मैं जो है अवैध प्रवासी की परिभाषा, अवैध प्रवासी की परिभाषा, ये पहले देखेंगे पहले क्या थी, यानी CAA एक्ट 1955। इस वाले में अवैध प्रवासी का क्या मतलब था, और आज जो है संशोधन हुआ है 2019 में, इसमें क्या मतलब है, तो इसका मतलब था कि बिना वैध दस्तावेज के, बिना
वैध दस्तावेज, दस्तावेज क्या होते हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा, पासपोर्ट प्लस वीज़ा, बिना वैध दस्तावेज के या वैध दस्तावेज, वैध दस्तावेज की तिथि समाप्त होने के बाद भारत में रहना, यानी बिना वैध दस्तावेज के या वैध दस्तावेज की तिथि समाप्त होने के बाद भारत में रहना। अगर कोई व्यक्ति विदेशी बिना दस्तावेज के यानी पासपोर्ट के या वीज़ा के भारत में रह रहा है, या फिर वैध दस्तावेज हैं लेकिन उसकी जो है डेट एक्सपायर हो गई है फिर भी भारत में रह रहा है, तो उसको जो है अवैध प्रवासी कहा जाएगा। अब अवैध प्रवासी की परिभाषा में 2019 में संशोधन किया गया, और इसमें क्या संशोधन किया गया देखते हैं। क्या संशोधन किया गया कि अवैध प्रवासी होने के लिए कुछ छूट दी गई है। अवैध प्रवासी होने में कुछ छूट दी गई है। क्या दी गई है? इसमें 3 संशोधन किए, इसमें 3 बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से ये 6 धर्म बताए गए हैं, 6 धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख, ईसाई। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म, पारसी, सिख, ईसाई, ये 6 संप्रदाय बताए गए हैं। कोई व्यक्ति अफ़गानिस्तान से आया हो, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई संप्रदाय का तीसरी बात इसमें देखो, 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में आ गया हो तो उसे अवैध प्रवासी होने से छूट है। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझो। इसमें देखो क्या कहा गया था कि जिसके पास अगर वैध दस्तावेज नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, या फिर वो एक्सपायर हो गया है, फिर अगर भारत में रह रहा है तब वो अवैध प्रवासी होगा। यहाँ पे वीज़ा और पासपोर्ट वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है, चाहे वो अफ़गानिस्तान से आया हो, पाकिस्तान से आया हो, बांग्लादेश से आया हो, और वो किस धर्म का हो, या तो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी या सिख ईसाई संप्रदाय का हो, और वो भारत में 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में आ गया हो, तो उसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, अवैध प्रवासी होने से छूट है। यहाँ पर कोई पासपोर्ट या कोई वीज़ा की बात नहीं की गई, चाहे आपके पास पासपोर्ट हो या ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आप इन देश से आए हों और इन संप्रदाय से हों और इस तारीख से पहले या इस तारीख को आ गए हों, तो आपको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसमें दोस्तों 3 चीज़ें हैं, एक तो 31 दिसंबर 2014, और इसमें 6 धर्म के बारे में बताया गया है, और देश कितने? 3 देश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन्हीं 3 देश में से किसी एक देश का, और इतने धर्म हैं, इनमें से किसी धर्म का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीन से चला आए, उसके लिए कानून नहीं है, क्योंकि 3 ही देशों के लिए है। और इसमें देखो सभी धर्म है, इसमें मुस्लिम धर्म नहीं है, ठीक, और ये तिथि दी गई है। तो ये प्रावधान किया गया है अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन।
तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो और देखो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट संशोधन पढ़ते हैं कि देसीकरण के द्वारा नागरिकता संशोधन। देसीकरण के द्वारा, जो अभी पिछली क्लास में हमने बताया था कि देसीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, तो इसमें देखो संशोधन किया गया। ये पहला संशोधन है। दूसरा संशोधन देखो इसमें देसीकरण, देसीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति में संशोधन, प्राप्ति में संशोधन। संशोधन इसमें दोस्तों पहले क्या था, पहले मतलब 1955 में 1955 में क्या प्रावधान था, उसमें ये प्रावधान था कि कोई व्यक्ति देसीकरण के द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले उसको आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले लगातार 12 माह से भारत में रह रहा हो, और दूसरी कंडीशन ये थी कि 12 माह पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष उसने भारत में बिताए हों। तो इसको देखो, दो बातें इसमें हैं कि आवेदन से पूर्व, आवेदन से पूर्व 12 माह से लगातार भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। दूसरी बात यह है कि 12 माह से पूर्व, 12 माह से पूर्व यानी 12 माह से पहले क्या कंडीशन कि 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में बिताए हों। 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में बिताए हों, भारत में बिताए हुए, भारत में रहा हो। तो दोस्तों देखो, एक तरफ 12 माह पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले 12 महीने, और इधर फिर 11 वर्ष, तो कितने हो गए, 12 साल हो गए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जो है भारत में लगातार 12 वर्ष से रह रहा है तो वो देसीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये पहले प्रावधान था। अब इसमें जो है संशोधन क्या किया गया 2019 में, संशोधन CAA 2019 में क्या संशोधन किया गया। इसमें पहली वाली बात तो सेम रही, इसमें दो बातें हैं कि आवेदन से पूर्व 12 माह से भारत में रह रहा हो। एक बात तो ये पहले से ही बिल्कुल सेम रही। दूसरी बात में संशोधन किया गया कि 12 माह से पूर्व, 12 माह से पहले इसमें जो 5 वर्ष भारत में रहा हो, 5 वर्ष भारत में रहा हो। दोस्तों जो है 2019 में ये कानून बना और 19 में कहा गया कि भारत में 5 वर्ष से रहा हो, 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो देखिए दोस्तों, 5 वर्ष कब पूरे होंगे, ये 2019 की बात है। 2019 में कहा गया, इसमें 5 वर्ष घटा दो 2014, और इसकी तारीख क्या रखी गई 31 दिसंबर 2014 को, या उससे पहले व्यक्ति आ गया हो तभी उसके 5 वर्ष पूरे हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो कोई व्यक्ति जो है भारत में 31 दिसंबर 2014 को आ गया हो बिना वैध दस्तावेज के, इन देशों से, इन धर्मों से, तो वो नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो संशोधन इसमें क्या किया गया, यहाँ पे 11 वर्ष की जगह 5 वर्ष समय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें जो है संशोधन किया गया 2019 में। आइए नेक्स्ट संशोधन देखते हैं क्या हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें संशोधन हुआ है कि OCI कार्ड से संबंधित, OCI कार्ड धारक, इसमें संशोधन क्या हुआ है, संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि का उल्लंघन करने पर, संसद द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन
करने पर OCI का निरस्त, OCI कार्ड निरस्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक बार जो है अपनी सफाई के लिए मौका दिया जाएगा। व्यक्ति को एक बार जो है चांस दिया जाएगा इसमें। तो दोस्तों ये रहे मेरे तीनों संशोधन भारतीय नागरिकता अधिनियम में। ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल 3 बातों में संशोधन किया गया था। अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव किया गया था, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के उसमें प्रावधान में संशोधन किया गया था, OCI कार्ड धारक में कोई संशोधन किया गया था। इसकी दोस्तों आलोचना बहुत हो रही है। आलोचना इसलिए हो रही क्योंकि जो है कुछ लोग इस पर आपत्तियाँ लगा रहे हैं। इस पर आपत्तियाँ क्या हैं? आपत्तियाँ हैं कि केवल 3 देशों के अवैध प्रवासियों को ही क्यों नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें श्रीलंका में भी बहुत सारे शरणार्थी अवैध प्रवासी रहते हैं, उनको क्यों नहीं मौका दिया गया। और दोस्तों इसमें 6 धर्म ही हैं, मुस्लिम धर्म क्यों नहीं है। समानता के अधिकार के ये विरोधी प्रावधान है कहा जाता है, इसमें आपत्तियों में लिखेंगे। इसके बाद में बताया गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला प्रावधान है। तो आपत्तियों में ना जाते हुए हम अपनी परीक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसको सही से पढ़ेंगे। तो ये रहा मेरा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके बाद हम फिर जो है विदेशी डायस्पोरा होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे विदेशी डायस्पोरा में 3 लोग आते हैं, जैसे NRI कौन होते हैं, और इसके बाद में PIO कौन होते हैं, OCI कौन होते हैं। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी हम जानेंगे, इनके क्या क्या अधिकार हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आप इसको सही से पढ़िए, तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू दोस्तों।